मुझे नहीं देखनी है। समझ। बेवकूफ और कौन चालाक है हम बताएंगे। ठीक है ठीक है। तो फिल्म देख कर बैठ के। अब तक आपने रील में रियल देखा है, रियल में भी रील देखा है, लेकिन रियल को रियल में देखकर फोकस करने की हिम्मत है क्या? उधर देखना। उधर देख भाई। अरे भाई क्या कर रुको ना। बच्ची उधर देखना। देखना उधर। चल चल बाहर चल, बताता हूँ। ये भी मस्त सीन चल बाहर। क्या एक्शन सीन चल रहा था भाई। क्या भाई, अभी हीरोइन को चुम्मा लेने वाला था। अरे बच्ची ले ये चेन रख ले तू। सोने का चैन निकाल के दे दिया। और तू ना ये रख ले। और तू ये पकड़। ए भाई ठीक तो है ना? ये हो क्या रहा है? हाँ रमेश। हाँ भाई। तुझे मेरी बीवी पसंद है ना? भाई वो मेरी भाभी है। ए छोटे, तेरे भाई को सब पता है। आज से मेरी बीवी तू रख ले। क्या सच में भाई? हैप्पी ना? चल पकड़। आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। फोकस ना मिलने तक ये फिल्म देखते रहना। एंजॉय करो। भाई अरे भाई सब कुछ दान करके संन्यास ले रहे क्या? अरे भाई, अरे भाई, ये भाई ने कुछ फोकस के बारे में बोला। वो फोकस क्या है देखते हैं। अरे यार, हे तुमने उसके पीछे देखा क्या? देख लिया। सॉरी जी, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। फर्स्ट नाइट पे ही बोलना चाहती थी, लेकिन अब फोकस मिला है तो बोल ही देती हूँ। वही, आप तो शुरू होते ही मैं समझ गया। मैं शुरू होते ही खत्म हो जाता हूँ ना। मतलब तुम बहुत ड्राइव कर चुकी हो। आज इस फिल्म को देख के ना मुझे भी फोकस मिला है। ओके देन। लेट्स स्प्लिट। ओके, थैंक यू थैंक यू। बाय बाय। ओह ये, ओह गॉड, यस यस, फ्रीडम। यस बॉस, आपने तो एनलाइटन कर दिया है बॉस। देखना। बाप रे। हे बसंती, अरुणा, रुक जाओ ना। तुम लोग इस तरह अचानक से उठकर क्यों चली आई? क्या हुआ? चुप रहे। इतने दिनों से फोकस नहीं मिल रहा था, अभी फोकस कौन मिला सा है। फोकस? कितने दिन तक हम हमारे प्यार को छुपाएंगे? आ रे। क्या देख लिया? लड़कों को भेजो, ये फिल्म बैन होनी चाहिए। बैन। अरे भाई तू किधर है? ये फिल्म तो एकदम साइक है। जल्दी आ जा। ये फिल्म चलनी नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट करना होगा। फिल्म कैसी है पता है? वो टिकट निकाल के रख। सच में? उसको बुलाओ रे। लफड़ा चालू है। अबे किधर है तुम? आ रहा हूँ, रुक। किसी को सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। क्या कहा? 3 घंटे पहले ही हाउसफुल हो गया। ये फिल्म देखते ही दिमाग घूम रहा है। कैसे इस फिल्म को रिव्यू करूं? क्या बोलूं इसके बारे में? दिमाग आउट हो गया, पूरा आउट हो गया। ये फिल्म देख के दिमाग का मर्डर हो गया, डेड हो गया। मेरे सामने है दिमाग, मेरे सामने है दिमाग। ये फिल्म देख के दिमाग का लग गया बात।
सेंसर बोर्ड ने जब परमिशन दे दिया तो ये कौन लोग हैं जो बैन की मांग कर रहे हैं? राइटर्स डायरेक्टर सब यहाँ के पेपर्स फाड़ के जा रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये फिल्म चैम्बर है, कोई मच्छी बाजार नहीं है। शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। घर जाओ। बताइए बताइए। इस मूवी को लेकर बाहर क्या हंगामा चल रहा है आपको तो पता ही होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? उपेंद्र ने आज तक जितनी मूवीज की हैं उसकी वजह मैं हूँ। अच्छा, लेकिन इस एक मूवी की वजह कौन है ये क्या आपको पता है? कौन है? मुरली जी, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों, आपने देखी नहीं है क्या? हाँ देखी है। तो फिर तुम मुझसे स्टोरी। अरे मुरली जी, स्टोरी के बारे में पूछ के गलती तो नहीं कर दी? उपेंद्र, आज तक जितनी भी कहानियां लिखी हैं वो एक एक करके आग में जला रहा हूँ। देखो। गोपी, रिपीट दिस फॉर मी। थैंक यू। हाय सुनैना, हाउ आर यू? सर, आपको फिल्म देख के 1 हफ्ता हो गया, अब तक आपका रिव्यू नहीं आया। वही सोच रहा हूँ कि क्या रिव्यू दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनी कंफ्यूजन सर? नो कंफ्यूजन एट ऑल। एक्चुअली आई एम रिसर्चिंग अबाउट दिस फिल्म। रिसर्च? उसके लिए और कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, 1 वीक, 1 मंथ। सर आई कॉल यू बैक। ओके सर। सुने ना, ये फिल्म, ये स्टोरी, एक्चुअली इस फिल्म के बनाने का मकसद क्या है, ये डिटेल्स मुझे मिलने के बाद मैं इसका रिव्यू लिख पाऊंगा। सो दैट्स गोना टेक सम टाइम। क्या मैडम टेंशन में दिख रही हो? क्या हो गया आपको? इंडिया के सबसे बड़े रिव्यूअर किरण आदर्श जी को फिल्म देख के रिव्यू देने को कहा था, पर 1 हफ्ता हो गया, अब तक रिव्यू आया ही नहीं। ये इतने बिजी रहते हैं क्या? नहीं यार, वो बोल रहे थे कुछ रिसर्च कर रहे हैं। मैं 1 और हफ्ता देखती हूँ, वरना हम ही उनके पास चलेंगे। You have sent me the location, is it? Okay, superb. I'm on my way. कहाँ गए सब लोग? अरे सब के सब कार्यकर्ता कहाँ मर गए? यहाँ भीड़ क्यों नहीं है? अरे ये क्या है? ये सब कुछ इसकी महिमा है सर। हाँ? उपेंद्र जी हमेशा इसी रास्ते से जाते हाँ सर, वो अक्सर इसी रास्ते। कभी कभी वहाँ चाय भी पी कर जाते हैं। हाँ, थैंक यू। ठीक है सर। किसने दिया इनको सेंसर सर्टिफिकेट? सर, इस फिल्म को सेंसर हुए बहुत दिन हो गए सर। फिल्म को हम और हमारी टीम 17 बार देख चुकी है सर। 17 बार? इतनी बार काय को? हाँ सर, हमें समझ में नहीं आ रहा था सर। हम सेक्स फिल्म को ए सर्टिफिकेट देते हैं सर। फैमिली फिल्म है तो यू सर्टिफिकेट, वायलेंस रहा तो यूए देते हैं। लेकिन इस फिल्म को यूआई सर्टिफिकेट दिया है सर। यूआई? हाँ सर, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट। अरे इसमें तो बालाजी का टीका दिख रहा है। जी हाँ सर। देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं। फिल्म बैन होनी चाहिए। बैन होती है, एक मिनट, देश के लिए शर्म की बात है। लेकिन मेरी उपेंद्र सर ज्यादातर यहीं पे आते थे, स्क्रिप्ट यहीं पे बैठ के लिखते थे। ये उनके दोस्त का बंगलो है। 1 साल पहले इधर आए थे। 2 हफ्ते तक बैठकर उन्होंने कुछ लिखा और फिर अचानक इस स्क्रिप्ट को आग में फेंक दिया और वो चले गए। स्क्रिप्ट जला दी? हाँ सर, बहुत ही अजीब लगा। इतनी मेहनत से लिखी हुई स्क्रिप्ट को अचानक से जला दिया। लेकिन मैंने फौरन आग बुझाई और बचे हुए पेपर्स घर में संभाल के रख दिए ताकि उनके आने पे उन्हें लौटा सकूं। मैं वो स्क्रिप्ट देख सकता हूँ? सर, वो मैं किसी दूसरे को कैसे? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं, मैं वापस दे दूंगा। सर वो ओके, ठीक है सर। थैंक यू।
थैंक मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। My dear Adam and Eve, you two are my most beautiful creation ever. This world belongs to you. Enjoy everything. But don't eat this apple. ईव के एप्पल को काटने से पहले मुक्त विचारों वाली सरल सुंदर सुखी दुनिया थी। नहीं, ये मत करो, वो मत करो, गलत है, ऐसा डर, लालच और कौतूहल मानव के मन में जगाया गया और वो उसी सोच में फंस गया। ईव ने जब एप्पल को काटा तब मानव में सोचने की शक्ति का विस्फोट हुआ। फिर इस दुनिया में आए देवता, धर्म, गुरु, अलग अलग रंग, जाति और दल। प्रांतों के हिसाब से उनके रीति रिवाज, अलग अलग आचार विचार, लोगों में जीवन शैली, नृत्य, संगीत, साहित्य, नाटक, संस्कृति जैसी अलग अलग कलाओं की उत्पत्ति हुई। ये सब एक व्यापार का रूप लेता गया और वो व्यापार विश्वासघात के विचारों में बदल गया। इन्हीं विचारों से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए लोग। हमने अपनी रक्षा के नाम पर दुनिया को तबाह करने वाले बड़े बड़े हथियारों का आविष्कार करके अपने दिलों में द्वेष पैदा किया और उसी द्वेष से देश का बंटवारा होने लगा।
तभी आत्मतृप्ति के लिए लोगों ने युद्ध और हिंसा चुनी और अलग अलग देश, भाषा, ऊंच नीच, अमीर गरीब में विभाजित हुए। इस मानव कुल की रोचक यात्रा को एक ही फ्रेम में सजाने की कोशिश है इस कहानी में। अरे मेरा पर्स किधर गया? अरे मेरी जेब कट गई। किसने काटी? किसने काटी? भगवान, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। ओ भाई, आपने देखा क्या? मेरा पैसा। लोग सही नहीं है रे, सावधान रहना। जा यहाँ से। आपने नहीं देखा क्या? नहीं, जा तू उधर देख, ढूंढ से। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सब मुझे ही वोट देना। हाँ? अरे नमस्कार भाई जी, माता जी नमस्कार। वोट देना काका, नमस्कार। वोट देना भैया, सब मुझे वोट देना, याद रखना। जब लुटेरों और डकैतों की वाहवाही होने लगी, जब आपको वर्तमान का सच ना दिखा के भविष्य का खूबसूरत आईना दिखाने वाले गुरु हो, जब गुरुओं की हवा शुरू हो जाए, विचार करने वाले मन जब शव बन जाए, जब सदरूपी तांडव करने लगे, जब जनसंख्या विस्फोट होने लगे, वही कलियुग है। तू ये कैसा युग आ गया है भगवान? पैसा कमाना चाहता हूँ पर कोई काम नहीं दे रहा है। लड़ाई करके जीने की हम में ताकत नहीं है। भगवान, हमारा कष्ट नहीं दिख रहा है क्या? तुम सच में हो तो हमको जवाब दो। इस नरक में पैदा क्यों किया? हमको पैदा क्यों किया? अबे उल्लू गधे बेवकूफ, यहाँ आके तू भगवान से सहारा मांग रहा है? हाँ जी, मांग रहा हूँ। नया है क्या यहाँ? हाँ जी, यहाँ नया भगवान है या नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान जैसा कोई जरूर है। यहाँ अगर किसी को कष्ट होता है तो भगवान आते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जरूर आता है। मारो मुझे। ये आपको लगी हुई एक भी चोट अगर इस बच्चे को लग जाती तो ये मर जाता। इस बच्चे ने जो गलती की है उसका जिम्मा आप अपने पर लेकर उसकी सजा सहकर हमारे लिए आज से आप भगवान बन गए हैं स्वामी। नहीं माँ जी, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। एक होता है जो 4 लोगों को मार के खुद क्रेडिट लेता है, और एक ये है जो 4 लोगों के लिए मार खाने की हिम्मत रखता है, जिगरा रखता है। यही होता है सच्चा हीरो।
चिक चिक चाक चिक चाक 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 चिक चिक चाक चिक चिक चाक चिक चाक। अरे अरे क्या कर रही है तू? ऐसे क्यों खुद को दर्द दे रही है? स्टॉप इट। अगर मेरा हीरो दूसरों के लिए इतना खून बहा सकता है तो क्या मैं उसके लिए इतना सा खून नहीं बहा सकती? हाँ, फिर मैं कैसी लवर हूँ? उसने तो उस लड़के को बचाने के लिए खून बहाया था। तू ऐसे ऐसे चुभा रही है, तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या? दर्द? मुझे दर्द नहीं होता है। पता है क्यों? उसके प्यार में आज तक मैंने जितने दर्द झेले हैं उनके सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। रोज रात में सपने देखती हूँ लेकिन सपने में वो नहीं होता। अगर सपने में आ भी जाए तो वो मुझे नहीं देखता। अगर मेरी तरफ देख भी ले तो प्यार से नहीं देखता। पता है तब कितना दर्द होता है? क्या कहा? सपने में? सपने में। अगर सच में वो मेरे सामने आ जाएगा तब तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। ये कैसा प्यार है रे तेरा? उसके पास नहीं जाती, उससे बात नहीं करती, शक्ल नहीं दिखाती। तेरा प्यार सक्सेस कैसे होगा? जरूर होगा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। ए, सुन, तू कितनी खूबसूरत है। सिर्फ एक बार तू अपनी उसे सुंदर शक्ल दिखा दे। आई लव यू बोल डाल बस। ये लो और खुद को मार दो। डर लगता है ना? हाँ, मेरा हाल भी ऐसा ही है। उसके सामने प्यार का इजहार करने में मुझे ऐसे ही डर लगता है। अगर उसने मना कर दिया तो मैं तो सदमे में मर ही जाऊंगी। उसकी ना सुनकर जीने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। एक बार मुझे मरने की हिम्मत मिल जाए तब जाकर उसको बोल दूंगी। अच्छा सुन, तो ही बता, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो उसे मुझे ढूंढकर एक बार आई लव यू कहना चाहिए ना? पता है, मुझे तो लगता है कि ये पूरा मेंटल है। पांच वर्ष में एक बार होने वाले महायुद्ध के लिए केवल 6 महीने बचे हैं। अगर राज करना है तो गुलाम चाहिए। हमारे पास कितने गुलाम हैं? देखिए हमारे सभी गुलामों को वो और उसके बाद शास्त्री ने अमीरों से गरीबों की भरपूर मदद करवा के वो गरीबों को अपनी तरफ
रहा तो आपको ये कुर्सी खोनी पड़ेगी। कुर्सी बदली जा सकती है, लेकिन मारा बॉस के कुल्ले नहीं। अबे तेरे कुल्ले चेंज कर दूंगा, चुपचाप पीछे जा। चल जा। ठीक सर। सत्या सहायवाणी has received दस है, गरीब के बच्चे को खड़ा होने दो, होने दो, फिर मैं उसे कुचल दूंगा। मैंने इन सबको कुचल कुचल कर बोना बना दिया है और सबका यही हाल करूंगा। अपनी बॉडी उनको दिखा के समझा दे कि पावर मेरे पास ठीक है भाई साहब, ठीक है, उसको समझा दिया है। निकल, अरे बता दूंगा भाई। आज से 25 साल पहले सामूहिक अत्याचार की शिकार बनी थी वो अनाथ। उस औरत को मैंने और मेरी पत्नी ने सहारा दिया। वो जब बच्चे को जन्म देने वाली थी तब अरे क्या कर रहे हैं आप? ये देखो, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आधी रात देखना, अगर आधी रात 12 बजे ही बच्चा पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ तो कल्कि का अवतार होगा। मेरी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हुई और ना होगी। लेकिन बच्चा तो कभी भी हो सकता है। कभी भी नहीं होगा, ठीक 12 बजे होगा। देखना, वो ठीक 12 बजे ही होगा। उस महान माँ की कोख से कल्कि पैदा होगा, कल्कि अवतार जन्म लेगा। बस होने ही वाला है, बस थोड़ा सा। जरा इसे देखिए। ये 5 मिनट पहले पैदा हो गया। मेरी सीखी हुई ज्योतिष विद्या के अनुसार ये सत्यवादी बनेगा, ये सतयुग लाएगा और समाज में अच्छा नाम कमाएगा। इसे हम ही पालेंगे और इसका नाम होगा सत्या। लेकिन आप पुरानी गाड़ी पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? गाड़ी अगर पीछे चल रही होगी तो, अभी अगर 12 बज रहे होंगे तो, ये अगर कल की भगवान का अवतार हुआ तो, अभी अगर 12 बज रहे होंगे तो, गाड़ी अगर पीछे चल रही होगी तो, ये अगर कल की भगवान का अवतार हुआ तो, ये अगर कल की भगवान का अवतार हुआ तो।
सारे नोटोरियस साइको गैंगस्टर्स जिनको फांसी होने वाली है सर, धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया सर। हम तुरंत सबको तांडव नगर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर रहे हैं सर। सब अलर्ट पे रहिएगा सर। वैन अभी निकल चुकी है, सब अलर्ट पे रहिएगा। बी अलर्ट सर। तुम जैसे ब्लडी गैंगस्टर्स पुलिस के हाथों नहीं मरने चाहिए। मुझे गैंगस्टर्स, मॉन्स्टर्स, डायनासोर्स नहीं चाहिए। तुम में जिंदा रहने वाला एक सर्वाइवर चाहिए। इस काले साम्राज्य में शुरू होने तो तुम सबका युद्ध। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता, पिता और शिक्षक भगवान के समान होते हैं। आप जैसे अच्छे लोग यानी भगवान के समान जो है वो मेरे टारगेट है।
इस बच्चे को क्या सीख दे रहे हो आप लोग? सही क्या है गलत क्या है वही सिखाते हैं। काम से पैदा हुए इस बच्चे को काम ही गलत है ये बता रहे हो? अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी ऐसा कहते हो? जिसे तुम लोग कर्म सिद्धांत कहते हो उसके अनुसार पाप नहीं किए होते तो पैदा ही नहीं होते। पाप किए तभी तो पैदा हुए। अच्छे काम करने के लिए मर क्यों रहे हो? मैं ही तुम्हें मार देता हूं। अगर मुझे कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगा तो तुरंत मार देता हूं। अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगा तो सेल में डाल देता हूं। अगर तुम में से कोई मेरे सवाल का सही जवाब दे देगा तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। सवाल पूछिए स्वामी, हम जवाब देंगे। पूछिए। मास्टर जी, स्वार्थ सही है या गलत? स्वार्थ बुरी बात है स्वामी। हमें हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए। परोपकारार्थम इदम शरीरम। मुझे यह आवाज सुनकर बहुत खुशी मिलती है। यह आवाज मुझे रोज सुनाई दे, इसीलिए आप यहीं रहोगे मास्टर। आप तो दूसरों की खुशी के लिए जी रहे हो ना। जाओ अंदर। इस रस्सी को खोलने के लिए आप जैसे बहुत अच्छे मास्टर हैं अंदर। स्वार्थी होना अच्छा है। मैं स्वार्थी हूँ, बहुत स्वार्थी। मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा हूँ। मैंने अपने सुख के लिए घर वाली के साथ साथ बाहर वाली भी रखी है स्वामी। वो तो इसे भी पता है, चाहिए तो पूछ लीजिए। स्वामी मतलब मैं अपनी खुशी के लिए जी सकता हूँ। यह आवाज मुझे बहुत खुश करती है। मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, ये बोलने के लिए शुक्रिया। खड़े हो जाओ, जाओ अंदर जाना पड़ेगा। मुझे जो करना है कीजिए। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। उसे कुछ मत कीजिए। ये तो निस्वार्थ है। मातृदेवो भव। खुद का बच्चा खुश रहे इसीलिए सब दर्द पीड़ा सहने वाली निस्वार्थ भाव से जीने वाली मां चाहती है अपना बच्चा खुश रहे, अपने स्वार्थ के लिए ही जिए। तुम लोग कोई शरीफ बच्चे पैदा नहीं कर रही हो। तुम लोगों ने जो बच्चे पैदा किए वो लोफर के बच्चे हैं, हरामी के बच्चे हैं, गद्दार के बच्चे हैं, आतंकवादी के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, सुअर के बच्चे हैं। एक गिरी हुई प्रजाति पैदा कर रही हो तुम लोग। क्लेवर मदर, बहुत जल्दी समझ गई। एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा ले, अगर तुझे अच्छा बनना है तो रोज मरना पड़ेगा। अगर तुझे जीना है तो बुरा बन जा मेरी तरह। बुरे काम करके बहुत खुश रहेगा। तुझे खुश देखकर लोग खुश हो जाएंगे। फैमिली हीरो बन के मत रह जाना। कमर्शियल मास हीरो बन। इंसान मत बन, एनिमल बन। खून में ना, बहुत बड़ा स्टार बनेगा। हाँ समझा? चल भाग। जिस स्पीड से बच्चा भाग रहा है ये दाऊद इब्राहिम, ये ओसामा बिन लादेन बन जाएगा। हाँ अरे दीदी आप ये क्या कर रही हैं? दे दूंगा पेंटिंग के पैसे। अरे मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? शो के लिए एकदम तैयार हो? हाँ मैं देता हूँ ना। अरे क्या हुआ दीदी? भाग क्यों गई? अरे भागना मुझे चाहिए, भाग ये गई। क्या पागल लड़की है। करेक्ट 6 बजे। ओह शो स्टार्ट। एक और बात, इधर मैंने कल एक पेंटिंग देखी थी यार, इतनी ब्यूटीफुल थी वो। यार ये लड़की है ना बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। वो लड़की है ये कैसे कह सकते हो? अरे क्या हुआ बता। सत्या इस तरफ आ रहा है। जिसके पास हार्ट होता है ना उसे पता चल जाता है ये आर्ट लड़की का ही है। वो देख, ये वही हार्ट है और ये वही शॉप है, समझा? दिल में आग देखते हैं कोई पानी डालता है या नहीं। कल जो पेंटिंग मुझे लेनी थी वो कहाँ गई? हाँ वो रही, वही पेंटिंग है। बहुत ब्यूटीफुल है ना? क्या मस्त है। किसी लड़की का जलता हुआ देखकर दिल किसी न किसी का पिघल जाएगा ना। अरे ओए, कला को देखो। सुपर हाँ लेकिन यार यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हेलो यार, ऐसे दुकान खुली छोड़ के कहाँ गए सब लोग? मोहतरमा, अरे ओ सुंदरी, का दीदार कराओ। यहाँ जलते हुए दिल को ठंडा करने के लिए कूल हार्ट लाया हूँ। जोकर, आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए एक अच्छा हार्ट होना चाहिए यार। सुन, इधर तो आ भाई, पेंटिंग किसी और दिन खरीद लेंगे, फिलहाल हमें कोई बुला रहा है। एलियंस कौन है? गया क्या? गया। देखना तो सिंगल ही मरेगी। अरे आप लोग सरे बाजार टॉपलेस घूम रहे हो? पावर जो हमारे राजा के पास है वो दिखाने वास्ते आए हैं। राजकरण खातर तैयार हो रहे हो और कई गुलामों को अपनी साइड कर लिया है तन्ने।
और सुना है इस बार होने वाले महायुद्ध में हमारे राजा को हराने खातिर कोई रणतंत्र रच रहा तू। अरे यार, आप लोग कौन से युग से आए हो भाई? राजा, महाराजा, गुलाम, रणतंत्र, युद्ध। अरे दोस्त, हम प्रजातंत्र देश में रहते हैं। एक सच्चाई बताऊं तुम्हें? ये हाँ, ये सीक्रेट सबको अच्छे से समझा देना। आई बात समझ में? क्या बोला तूने? सत्य वचन बता दिया। चल अब। देखो भाई, इतने दिनों से आपने हमें तनख्वाह देके काम पे रखा है ऐसा सोचा था, लेकिन अब पता चला है कि हमने ही आपको तनख्वाह देके काम पे रखा है। लोफर कहीं के कमीना, मेरा खा के मुझे ही काम पे रखोगे? सबको कुचल के बौना बना दूंगा। बाप बेटे का नाटक ज्यादा हो गया। कुचल दूंगा, कुचल दूंगा। मालिक, क्या बे? ये कुंडली उस शास्त्री को दिखाई थी, लेकिन उसने फाड़ कर फेंक दी। और क्या बोला पता है? क्या बोला? राजा की जन्म कुंडली, राजा की कुंडली है ये। थू, ये तो किसी भिखारी की लगती है। देख लेना, ये भीख ही मांगेगा, भीख। ले जाओ उसे, जाओ यहाँ से। उसने इस महाराजा की कुंडली ही फाड़ कर फेंक दी। अगर उसने मेरे पावर को ही पट्टी पढ़ा दी है तो फिर गुलामों को कितना बदला होगा। आज रात सत्या का राम नाम सत्य कर दो। टोकन लिया ना? ठीक है, चल अंदर जा। टोकन किधर है तेरा? लिया रे। हाँ ठीक है, निकल। इतने पैसे में सिर्फ नाड़ा ही खोलेगी, चलेगा क्या? किसी से भी 100 गलतियां करवाने वाले इस पवित्र पेशे को तुम सब गटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। इस पेशे को इस्तेमाल कैसे किया जाए ये मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, वहां कोठे में बैठकर सज धज कर लोगों के घरों को उजाड़ रही हो तुम। मैं सिखाता हूं पूरे साम्राज्य को कैसे खत्म करते हैं। फल सड़ने से पहले और लड़की की नथ उतरने से पहले दाम ज्यादा होता है, ये बात याद रखना।
पिताजी, आपकी भविष्यवाणी असत्य नहीं हुई, असत्य हो भी नहीं सकती। मैं सत्य नहीं, कल्कि हूं। ठीक 12 बजे जन्म लेने वाला कल्कि भगवान। अभी अगर 12 बज रहे होंगे तो ये अगर कल की भगवान का अवतार हुआ तो यही मेरा असली रूप है। कल दर्शन देने के लिए इसी रूप में सबके सामने आऊंगा। जाओ, जाके सबको बोल दो कि मैं सत्य नहीं, कल्कि हूं। मैं वीर ब्रह्मेंद्र गुरुजी, जैसा कि पूरा देश जानता है, मेरी भविष्यवाणी आज तक असत्य नहीं हुई और न कभी होगी। काल और समय धोखा दे सकते हैं, पर इस काल ज्ञानी को कोई नहीं झुठला सकता। जैसा मैंने सोचा था और जैसी मेरी ज्योतिष विद्या बताती है, इस कलयुग का अंत करने के लिए कल की भगवान आ चुके हैं और वो अति शीघ्र आप सभी को दर्शन देंगे। भाई साहब, देखो ये न्यूज है। ये मेरा बेटा सत्या ही है, कल की भगवान ही है सत्या। वो अति शीघ्र आप सभी को दर्शन देंगे। यही सत्य है, सत्य है, सत्य। जय कल की भगवान। क्या है मेरा सत्या? वो देख, मेरा सत्या कल की है। सत्या, वो बता रहे हैं मेरा सत्या कल की भगवान है। ये लो, सब लोग पटाखे जल्दी जल्दी लो। ऐसा फोड़ना कि पूरा बाजू वाला गांव भी हिल जाए। अरे दीदी, उधर देखो ना। धमाका होना चाहिए। हाँ, अरे ये बाद में देख लेना, पहले उधर जाकर ध्यान दे, समझा? अरे ये दीदी, ले। पैसे कम पड़ रहे दीदी। अरे क्या यार, तू चुप रहे। पैसे की फिक्र बिल्कुल नहीं करने का। मेरा सत्या कल की भगवान है। वो देखो, कल की भगवान आ रहे हैं। अरे बाप रे, मेरा सत्या तो मांस निकला। मेरी भविष्यवाणी असत्य नहीं हुई। क्या धांसू लग रहा है रे। बॉस ऐसा मांस के टप में आया है। सुपर हीरो निकला, देख मेरा हीरो। चल रहा है, चल रहा है। चल रही है स्वामी, बस जिंदगी चल रही है स्वामी। गलत चल रहा है। हाँ हाँ स्वामी, बहुत गलत चल रहा है। पता है, पता है। हाँ भगवान, पता है। जो गलत हो रहा है वो यहाँ हम सबको पता है। क्यों पता है ना? पता होने के बाद भी गलत हो रहा है। हाँ? करूंगा, करूंगा। वो बोल रहा है कि वो मुझसे प्यार करेगा। ठीक से करूंगा। वो बोल रहे सब ठीक कर देंगे। नहीं माँ,
वो ये नहीं बोल रहा है कि सब ठीक कर देगा, बल्कि ये बोल रहा है कि सबको ठीक से करेगा। उधर सब लोग खुद को अच्छा समझ के बुरे काम कर रहे हैं और तू इधर खुद को बुरा समझकर मैं अच्छा काम कर रहा हूं ना? ना, बुरा ही काम कर रहा है। इस भगवान को मारने के लिए तो इन नाकारा बेवकूफ पिल्लों को भेज देता नालायक। पता नहीं था मुझे कि आप ही कल की भगवान हैं। मुझे तुझे ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता। तो बताइए मुझे आप कैसा देखना चाहते हैं भगवान? सेंट्रल सम्राट। मैं? आप कह रहे हैं कि मैं सेंट्रल सम्राट बन जाऊंगा? तो खुद नहीं बनेगा, मैं तुझे बनाऊंगा। ए बजा रहे, ए चलो जोर से बजा रहे। तुम्हारा ये महाराजा सेंट्रल सम्राट बनने वाला है। जय भगवान, कल की भगवान। ओवर एक्टिंग मत कर, मैं जल्द ही आके अपने आप को प्रतिष्ठित करूंगा। ये महल आज से आपका ही है। जल्दी आ जाओ भगवान, जल्दी आ जाओ। ए, कहाँ गए कल की भगवान? वो आए थे घोड़े पे बैठ के। घोड़ा तेज भागता है ना? भगवान, भगवान। जरा गौर से देख, मैं तुझसे 5 मिनट बाद पैदा हुआ तेरा भाई हूं। हम जुड़वा हैं। मां सिर्फ तेरी नहीं है, उसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया है। हमारी मां के साथ क्या हुआ, क्या तुझे अंदाजा है? ये कौन है, इसकी कहानी क्या है और इसके साथ क्या घटा था जानता है? हमारी मां प्रकृति खूबसूरत फूल, फल, पेड़, लता पता, वन्य जीवी और मूल्यवान धन संपत्ति के साथ परिपूर्ण होकर आनंदमयी नृत्य कर रही थी। लेकिन हमारी मां की इस अमूल्य संपदा के ऊपर दुष्ट लालची मानवों की नजर पड़ी। माइनिंग माफिया, टिम्बर माफिया, मेडिकल माफिया, बिल्डर्स माफिया और बिजनेस माफिया। और उन सभी ने अपने स्वार्थ के लिए बिना विचार विवेचना के दुर्मार्ग अपनाए और हमारी मां प्रकृति के ऊपर सामूहिक अत्याचार किए।
हमारी गर्भवती माँ को सहारा दिया था निसंतान शास्त्री और उसकी बीवी ने। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे तब तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के थोड़ी देर बाद माँ को फिर से प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन उस रात बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि नर्स की आवाज शास्त्री और उसकी बीवी तक नहीं पहुंची। ठीक 12 बजे मेरा जन्म हुआ। ये सब होते हुए देख रहा था उस रशियन नर्स का पति अफगान। उसकी अमेरिकन दूसरी बीवी के बोलने पर मुझे वो वहां से जबरदस्ती छीन के ले आया और पालने लगा। हम दोनों हम शक्ल हैं। इस बात का फायदा मुझे पालने वाली माएं उठाने लगी। देखो ऊपर देखो, मैं उन ग्रहों की चाल देखकर ही सारी जो भी कीमती सामान मैं चुरा कर लाता था उसे लेने के लिए वो अमेरिकन और रशियन औरतें आपस में वर्ल्ड वॉर शुरू कर देती थी। एक दिन अफगान की सारी संपत्ति लूट कर उसे बर्बाद करके चली गई उसकी दोनों बीवियां। भाग रहे हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उस रात उसने गम में बहुत दारू पी और उसने मुझे उस मगरूर शास्त्री ने सारी कहानी बताई। उसी रात तुम्हारी माँ को सहारा दिया था और ठीक तुम 12 बजे पैदा हुए थे। सुन हराम की औलाद, ये दुनिया बड़ी बेरहम है। यहाँ जीने के लिए खोपड़ी फोड़नी पड़ती है। उसी दिन से मैंने जीने के लिए खोपड़ियां तोड़ना शुरू किया। कोई एक तरह की नहीं, हर तरह की खोपड़ी खोलना शुरू किया। इसका मतलब हम दोनों भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई, ट्विंस। जरा सोचो, अगर माँ को सब कुछ याद होता तो वो हमें देखकर कितनी खुश होती। माँ कैसे खुश होती, वो कैसे ठीक हो जाती। तुम इस गंदे समाज में बड़े आराम से जी रहे हो, लेकिन माँ नहीं जी सकती। माँ को मैंने कोई ऐसी वैसी जगह नहीं रखा था। मैं तो उनके लिए खूबसूरत दुनिया बना रहा था। मैं बहुत जल्द एक शांत समाज का निर्माण करने वाला था। चुप, शांत जगह की बात कर रहे हो? किधर है शांत जगह, बताओ। इन सबसे माँ की बीमारी अच्छी हो जाएगी ये समझ के बैठे हो तुम जैसा नालायक बेटा रहेगा तो हमारी माँ कैसे ठीक होगी? मैं अच्छे से समझ गया, तू मेरी माँ को ठीक नहीं कर सकता। जब मुझे पता चला कि वो वामन राव तुझे मारने वाला है, तब मैंने तुझे यहां लाके बंद किया और मैं बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही तेरे बाप से मैंने उसका बेटा यानी शास्त्री का बेटा सत्या बनकर घोषणा करवाई। नहीं कल की भगवान कह के घोषणा करवाई। तब से लोग मुझे कल की भगवान मानने लगे। मेरी मां की ये दुर्दशा करने वाले इस समाज का मैं सर्वनाश करके रहूंगा। अरे कल की ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जन्म से कोई क्रूर नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियां उन्हें वैसा होने पे मजबूर कर देती हैं। ऐ मूर्ख, बाहर रहने के बावजूद तुझे समाज और लोगों की पहचान नहीं है। मैं इस इनर वर्ल्ड में रहने के बावजूद समाज कैसा है, समाज के लोग कैसे हैं, सब अच्छे से जान चुका हूं। ये इनर वर्ल्ड यानी अंदर की दुनिया, ये ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करने वाली लेबोरेटरी की तरह है। जब सब कुछ खो जाता है तब मानव से ज्यादा क्रूर जानवर कोई नहीं होता। मानव जन्म सबसे उत्तम होता है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। मनुष्य में इतनी क्षमता होती है कि वो सही और गलत की पहचान कर सकता है। प्राणियों को जब भूख लगती है तो वो किसी भी नवजात बच्चे को खा जाते हैं। वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। उनमें भाई बहन परिवार के प्रति कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं। तेरी बातें सुनकर लगता है तो किसी आश्रम में पला हुआ है। जानवर को जब भूख लगती है तभी खाता है, सीजन में ही सेक्स करता है। वो मनुष्य पेट भरने के बाद भी इकट्ठा करके रखता है। लालच कभी खत्म नहीं होता है।
मनुष्य के लिए सेक्स का कोई सीजन ही नहीं होता, चाहे कोई भी सीजन हो, बस लगे रहते हैं। उसके बाद भी अत्याचार, रेप करते हैं। प्राणी की दुनिया में रेप, मर्डर, एसिड अटैक, जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब, पॉलिटिक्स, ये सब होता ही नहीं। हाँ, अब बोलो, मनुष्य अच्छा है कि जानवर अच्छा है? मेरी मां की ऐसी परिस्थिति करने वाले समाज का, लोगों का सर्वनाश करके ही रहूंगा मैं। तुम कोई भगवान नहीं जो ऐसा कर सकते। भ्रम में जी रहे हो तुम। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। इस सिनर वर्ल्ड को तुमने अली बाबा और 40 चोर की गुफा समझा है क्या? खुल जा सिम सिम बोलोगे और खुल जाएगा, ऐसा लगता है तुम्हें? जब तुम यहां से निकलने की कोशिश करोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि मां के पेट में ही अच्छे थे। ये सेल और तुम जिस रस्सी से बंधे हो, इससे बच के भागने की कोशिश करो। आई विश यू बैड लक। कल की प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। कल की मैं कह रहा हूं, रुक जाओ। कल की अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यह कैसी जगह है? इस अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाए? शांत होके सोचो, कॉन्सेंट्रेट। उसके आते ही यहां रोशनी आ गई, कैसे? और उसके जाते ही अंधेरा हो गया, कैसे? वहां कोई रहस्य तो जरूर है, वाकई। वो क्या है वहां? ओ, स्विच है। ये किस तरह की जगह है? इस जगह का आकार गोल है। इस सेल को खोलने की चाबी भी शायद इसी में होगी। यहां तो हजारों चाबियां हैं, इन्हें ऐसे क्यों रखा गया यहाँ? पता नहीं ये कौन सी चाबी से खुलता होगा, और उसने चाबियों को ऐसे फर्श पर क्यों फैला दिया है? इसका क्या मतलब है? इसके पीछे जरूर कोई वजह है। कल की आ गया क्या? हाँ, दिख नहीं रहा है। जय! क्या बात है, इस महाराजा को देखने के लिए इतने सारे गुलाम इकट्ठा हुए हैं। ये सब लोग आपको देखने के लिए नहीं आए सर, ऑलरेडी कल्कि पहुंच चुके हैं। सब लोग कल्कि को देखने आए हैं। क्या कहा? कल्कि यहाँ पर है? अब से ये समाज हमारे पैरों के नीचे रहेगा। भगवान के नाम पे तो ये ऐसे नाचते हैं जैसे भूतों ने जकड़ लिया। जब इंसान भावनाओं में बह जाते हैं तब उनका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। कल की भगवान की शरण के लिए ये सब पागल यहाँ गधों की तरह भीड़ लगा रहे हैं। चुप 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 चुप, बंद करो मुंह बंद करो। सब लोग यहाँ आओ और दर्शन करके जाओ। जो प्रसाद मिलेगा उसे खाओ और निकलो यहाँ से, समझे तुम लोग? एक एक करके आओ, एक एक करके, बाकी मुंह में उंगली डाल के खड़े रहो। इस मूर्ख समाज के लोगों का आने वाला भविष्य इस आईने में दिखेगा। धीरे मत चलो,
चलो जल्दी चलो जल्दी। हम सबका श्राद्ध है क्या? देख लिया क्या? चल निकल। चल देखना अगले कदम में देखना। और लाओ निकलो, मेकअप नहीं करना। ये अंकल जी आंटी वेट करिए, जाना निकलना। भूख लगी है तो जाके खा। प्रसाद में पिंड बंटवा रहा हूँ। ये अक्ल के अंधों का सामूहिक अंतिम संस्कार। इस प्रसाद से तो जन्म ये क्या सर? प्रसाद तो पिंड जैसा दिख रहा है। ये सिर्फ पिंड नहीं है, ये ब्रह्मांड है। ये कल की भगवान का महाप्रसाद है। वो आ गए हैं, उन्हें महसूस कर लो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे मेरे बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे प्यार का अंतिम संस्कार कर दिया, मेरे प्यार का पिंड दान कर दिया। मुझे जिंदा नहीं रहना। रुक, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ तुझे? हाँ? बाल? मतलब रिश्ता कायम रहेगा? उसने इंडायरेक्टली मैसेज भेजा है। ये इनर वर्ल्ड यानी अंदर की दुनिया। उसके बताए हुए इनर वर्ल्ड का मतलब था दिमाग। मुझे यहां से निकलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। कौन सी चाबी? इनमें से कौन सी चाबी से ये खुल जाएगा? I like your body. I like your body. I like your body. भगवान, ये कैसा गेटअप और सेटअप है? कौन कहां से आया ये मत सोच। टेंशन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। मेरी माँ अच्छी हो जाए, उसके लिए तुझे सम्राट बनना होगा। और अगर तुझे सम्राट बनना है तो मेरे पास एक ही रास्ता है, शॉर्टकट। तो इनको संभाल, मैं बाहर के लोगों को संभालता हूँ। ठीक है भगवान, ठीक है। कल्कि का खेल आरंभ हो गया। अब मेरे मौन व्रत का समय आ गया है। मीटिंग्स कैंसिल कर दो। अरे पर वापस कब आओगे? हाँ? वो जब बुलाएगा तब। ये बदबू के कारण कहीं मेरी
देखो माँ, हाँ, देखो देखो अच्छे से देखो, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। हाँ, ये सब दिखा के अपनी माँ को कैसे ठीक करेगा ये? कैसी जगह है? आखिर कितने लोग हैं यहाँ? जरा सी रोशनी या आवाज हुई तो ये लोग मार देंगे। यहाँ से बच के कैसे निकल सकते हैं? जिसने मुझ पर हमला किया वो कहाँ हो सकता है? मुझ पर हमला करने वाला मेरे नजदीक ही है। Calm down, cool, concentrate. अरे बेटा जरा देख इधर, देख इधर। इस कल्कि ने दूध जैसे लोगों को मथ के उनका दही बना के और फिर घोल के लस्सी, घी, मक्खन और पनीर बना के सबको अलग अलग कर दिया है। ओके, सो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा राधा बेटा। जाओ जाके खानदानी पेशा शुरू करो। डैड, मैं युगांडा एनिमल हस्बैंड सीखने के लिए गया था, पिक पॉकेट करने के लिए नहीं। वो सब तो बचपन में किया करता था, वो भी आपके कहने पे। अब तो उनके टच में भी नहीं हूँ, क्योंकि अब टच करने के लिए मेरे पास दूसरा आइटम है डैड। तुम्हारा फर्ज है खानदान को आगे बढ़ाना। हाँ, तो मैं भी खानदान को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूँ ना। तेरे पैर पकड़ता हूँ, हमारी आन बान शान उसकी बदौलत है, यही हमारी पहचान है। ये खानदानी पेशा है रे, यही हमारी जड़ है। जा सबकी जेबें काट, जा इसको भी साथ में ले जा, इसे भी सिखा। चलो यहाँ से, चलो चलो। जब उसने मुझ पर हमला किया तब मैंने क्या देखा? वहां क्या था? ऊपर एक पाइप था और पास ही एक रस्सी लटक रही थी। हमलावर के पीछे कौन थे? हाँ, वो अभी भी वही होगा। माँ, एक मिनट। देखो माँ, तुम्हारा बेटा खिलाड़ी निकला। उसको पता लग गया है कि वो कहां फंसा हुआ है। अब से होगा असली खेल शुरू। माँ,
गाड़ी है ये? ए, गुटकी के टाइम पे चाय पिला रहे हो? चलो सुन लो रे, पावर का मतलब ये नहीं होता जो अंदर देखोगे उसे पावर कहते हैं। चलो। हाई कमांड पहले ही पहुंच गए। चलो रे। सेक्रेटरी सर, मैंने जो तुमको बोला था ने वो सब फौरन अप टू डेट कर दो। हाँ भाई। यस सर। ओके। भाई ये संसार में भगवान की लीला अपरंपार है। रेगिस्तान जैसी भूमि को पेट्रोल दिया, जिस भूमि से सोना निकलता है उसको आग का वरदान दिया। आग जलाने के लिए हमको पेट्रोल चाहिए और उनको सोना चाहिए। भाई मैं कुछ समझा नहीं। ए भाई, अगर तुम समझ पाते ना तो तुम सेंट्रल में जाके बैठते। एम राइट? यू आर ऑलवेज राइट सर। ये गुलाम लोग दिन भर इतना तौफलीक पाते हैं ना, तभी हम लोग सुखी है। तौफलीक पा पा के अब इनको तौफलीक पाने की आदत हो गई है। अगर कहीं इनको पता चल गया ना कि ये मेहनत करके तौफलीक पा रहे हैं तो... तेरी माँ का। ऑन कर। ठीक है सर। इसके लिए मैं नहीं, वो जिम्मेदार है, वो कल की। ए मूर्ख वामन, लोग है ना तेरे को गाली दे रहे हैं और उस कल्कि को भगवान की तरह देख रहे हैं। ए भाई, कौन है वो? तुमने जो किया उसका कसूरवार मुझे ठहराया जा रहा है। सुन क्या कह रहे हैं। अभी जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया है ना, उसके हिसाब से तू नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। पार्टी का टिकट ये टाइम कल की को मिलेगा। अरे ये क्या, यहाँ कोई है? ये तो मर गया है। सीढ़ियां, यहीं से बाहर जाने का रास्ता होगा। देख वामन, देख, अभी तक तू स्टेट की गली का कुत्ता था, लेकिन मैं तुझे सेंट्रल सम्राट बनाने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे सेंट्रल सम्राट बनाने के लिए तुमने मेरी टिकट छीन के खुद के लिए ले ली। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे बेचारा वामन, वामन, तुझे हाथी पे चढ़ना मेरे भाई। अगर तुझे हाथी पे चढ़ना है तो घोड़े से उतरना होगा। सिंपल लॉजिक है। तुम जो बोल रहे हो उसमें लॉजिक तो है, लेकिन इसका देखो कैसे मैं अपनी बातों पे यकीन दिलाऊं। देखिए, मेरी माँ है, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। यही मेरी दुनिया है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुझे सेंट्रल सम्राट बना के छोड़ूंगा। भगवान, कल की भगवान। अरे माया मृग की तरह ये बार बार गायब कैसे हो जाते हैं?
हे, मेरे महल में बैठ के ये सब क्या कर रहे हो? ए कल्कि, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आज तक तू इन परदेसियों से रोड बनाने के लिए 40% कमीशन ले रहा था। मैं इनसे 80% ले रहा हूँ। 80% तुम लोगे तो सिर्फ 20% में ये लोग क्या करेंगे? तू इन लोगों के बारे में सोच के अपना दिमाग खराब मत कर वामन। इस महायुद्ध को जीतने के लिए तुझे सेंट्रल सम्राट बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मुझे इसी तरह पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। वो सब ठीक है, महायुद्ध अब पास आ रहा है। इतने दिनों तक गुलामों को टॉर्चर करके आपने तो मजे लूटे। अपनी माँ को माँ को अच्छा करने के लिए सब किया। अब महायुद्ध का टाइम है, तुम्हें सारे गुलामों को अच्छा करना ही होगा, नहीं तो वो सारे गुलाम सबको कुचल के यहां तक पहुंचा है, फिर भी तुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं वामन? ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में तू जानता है? अगर पेट को खाना ना मिले तो 1 हफ्ते तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन दिमाग को खाना ना मिले तो दिमाग फट जाता है। दिमाग को अलग अलग तरीके से खाना खिलाने के लिए मैंने एक नया कैंटीन खोला है, चल दिखाता हूं। कैंटीन? हाँ, मेन्यू कार्ड फॉर द माइंड। कॉन्सेंट्रेट, किसी की बात मत सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करो कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक कॉइल है, नीचे पानी है, यहाँ एक मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड है। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। मेरे पास बस यही रास्ता बचा है। देखो, यही है वो 3 लोग जो महायुद्ध में तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। अब बोलो, क्या करोगे तुम? कैसी बू है? ये किस चीज का धुआं है?
हमारे द्वारा आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहिए हमसे। चल रहा है, रणभूमि गर्म हो चुकी है। इस युद्ध में जातियों की गिनती के हिसाब से कौन सी जाति के लीडर विजयी होंगे? अरे ये तो महल है, ये हमारी झोपड़ी नहीं है। चलो अपनी झोपड़ी में चलो। अरे दीदी उठो, हम लोग महल में हैं। हम महल में? हम तो अपने घर में सो रहे थे। ये किसके घर में आ गए? अरे चलो भागो भागो यहाँ से। अरे चलो यहाँ से निकलो जल्दी। रुकिए रुकिए आप सब, शांत हो जाइए आप सब, डरिए मत, आप सब डरिए मत। यही सच है, ये दिन हमारे लिए बहुत खास है। ये महल अपना है, यहाँ किसी राजा को नेता को नहीं बिठाएंगे। हमको एक होना पड़ेगा और अपना सेवक खुद से चुनेंगे। ये महल का देख रेख हम लोग ही करेंगे, हम यही रहेंगे। ए उल्लू, इसकी बात वो सुनेगा, इसकी बात ये सुनेगी क्या? इन सब की आवाज जो ऊपर काम करने वाला बैठा है सुन पाएगा? कौन है? हम सब इससे जुड़ सकते हैं। जो जरूरत का मुद्दा है उस पर बात करेंगे। हम सबको जो चाहिए हम अपना सेवक रख के उससे अपना काम करा सकते हैं। हाँ, ए मंद बुद्धि, मेरी बात सुनो। ये सब असंभव है, दुरुपयोग है और उन्माद है। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है उसके हिसाब से बिना ड्राइवर के गाड़ी, बिना मुखिया के गांव, बिना राजा के महल हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? ए सुनो, हम हमारा नेता खुद चुनेंगे। ऐसे हमारा नेता हम सबको संभाल लेगा। अरे रे रे, हमारा नेता धूप में चल रहा है और हमें महल में रखा हुआ है। गुलामों का अंतिम निर्णय किसकी तरफ होगा? हमारा नेता यही है।
जल्द ही मैं जातियों की गणना करने वाला हूं, धर्म की स्थापना करने वाला हूं। जाति, धर्म, इन्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। इस जगह से इन्हें खुद ही बचना होगा। जाति, धर्म, जाति, धर्म। धर्म, जाति। ये कैसे कैसे स्टेटमेंट देकर पूरे शहर में आग लगा रहे हो? मुझे सम्राट बनाओगे ऐसा बोला था और यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो। राजतंत्र में ये सब आम बात है। बैठ जा। ना नहाने का पता, ना खाने का पता, ना पहनने का पता। काम करने वाले भी सारे गायब हैं। कल की भगवान की जय, कल की भगवान की जय। सत्या वापस आ गया है और अब लोगों को पता चल गया कि तुम और सत्या अलग अलग हो। हमें यहाँ छोड़ के हमारे सारे बॉडीगार्ड्स और यहाँ काम करने वाले सत्या के पास चले गए हैं। बताओ अब क्या करोगे? अब ठीक है। माजी दिख रहा है क्या? सुपर सुपर सुपर। देखिए बाजी, देखिए आपका बेटा सत्या सत्य युग लेकर आया है। सब जगह खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। सत्य योग दिखा के माँ को ठीक करेगा, ये सोचा था उस सत्या ने। जोकर। सब जगह सेट हो जाता ना तू। तुझे क्या लग रहा है मैं क्या रमी का खेल खेल रहा हूं यहाँ? अंदर बाहर। अबे गधे, जोकर की जरूरत नहीं होती यहाँ। मां, एक सच बात बताऊं क्या? तुम्हारा बेटा सत्या कौन सी जगह से बच निकला जानती हो? आज से 2500 साल पहले सिर्फ एक बच निकला था उस जगह से, जिनका नाम बुद्धा था। यहां से जो बच निकलता है उसके पास एक विशेष शक्ति होती है। तुम्हारे बेटे ने सतयुग लाया। ईश्वर, इतिहास, जाति, धर्म ये सब नहीं था, सुपर युग था। लेकिन माना कुम्हार अच्छा मटका बनाता है, पर मटका तो मिट्टी का ही होता है। एक ही फटके में तोड़ दिया मैंने उसे।
है ये सब? तुम लोग एक जैसे सफेद कपड़े पहन के ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम सबका कोई ना कोई मर गया हो। स्मशान से आए हो क्या सब? इधर आ। तू किस जाति का है? जाति मतलब? जाति? जाति नहीं पता तुझे? वो देख, किस जाति का कुत्ता है वो? पोमेरेनियन। और वो? गली का कुत्ता है। जब कुत्ते की जाति होती है तो मनुष्य की जाति क्यों नहीं होती है? तू इधर आ। कौन से धर्म का है तू? धर्म? हाँ। यहाँ पे तो कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है? धर्म को ना जानने वाला होता अधर्मी। कान खोल के सुन लो, सबका जाति और धर्म होता है। तुम लोगों ने मंदिर में ताला क्यों लगा दिया था? भगवान? यहाँ कोई भगवान नहीं है। भगवान है। अगर भगवान नहीं है तो उस पर पैर रखने की ताकत है तुम लोगों में? बोलो, ताकत है? भगवान पे पैर रख के बताओगे कि भगवान नहीं है? अगर हिम्मत है तो आ जाओ, पैर रख के दिखाओ। बसवन्ना और जीसस भी बहुत पावरफुल थे मां, लेकिन उनका अंत उसके सामने प्यार का इजहार करने में मुझे ऐसे ही डर लगता है। अगर उसने मना कर दिया तो मैं तो सदमे में मर ही जाऊंगी। एक बार मुझे मरने की हिम्मत मिल जाए तब जाकर उसको बोल दूंगी। तुम कहते हो कि भगवान नहीं है, अगर ऐसी बात है तो इस पर चल कर दिखाओ। अगर हिम्मत है तो इस पर पैर रख कर बोलो कि भगवान नहीं है। क्या हुआ? देवताओं से धर्म है, धर्म से जाति है, जाति से ऊंच नीच है, संघर्ष है। क्या ये सब चाहिए आपको? अरे जो भी बोलना है इस पर पैर रख कर बोलो। शांत हो जाओ। हमारे सृष्टिकर्ता भगवान पर पैर नहीं रख रहा हूं, लेकिन हमने जिसकी सृष्टि की है उस भगवान पर पैर रख रहा हूं। ये अधर्मी है, ये हमारी जाति के, हमारे कुल देव पर पैर रखे जा रहा है। मारो इसे, मारो। हम ये नहीं सहेंगे, हम अपने कुल देव का नहीं सहेंगे। मारो इसे, मारो। अब से इस जगत में संतोष, हंसी, शांति, आनंद, कॉमेडी कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल करोड़ का एक बड़ा बजट रखा गया है। इसमें देश भर में 500 नए अस्पतालों का निर्माण, मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन और सरकारी योजनाओं के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शामिल है।
सरकारी सार्वजनिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी राशन वाली गाड़ी आ रही है। धर्म नंबर 9, जाति नंबर 301 से लेके 350 तक सब शांति से एक लाइन में खड़े होकर अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि राइस बॉल्स और मोबाइल फोन्स सरकार की तरफ से मुफ्त लेकर जाइए। सब लोग ये सामान शांति के साथ लेकर जाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो देखते ही गोली मारने का आदेश है। सावधान रहें। सबसे सहयोग करने की विनती की जाती है। ब्रो, 2 बॉल में 6 रन चाहिए। इस बॉल पे ये 6 मारेगा। हाँ, जीत तो हमारी ही होगी, कोई डाउट ही नहीं है। हम ही जीतेंगे। हाँ, इस बार कप हमारा ही होगा। देखना देखना, पक्का हम ही जीतेंगे। The United States just released a new super fighter that is more powerful than the F-22 Raptor. With this new development, the battle for technology... हम क्या कम है ब्रो? हमला ना कर सके इसलिए कितने पावरफुल हथियार लाए हैं। हम पूरी तरह सेफ हैं ब्रो। ए बेवकूफ, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए नहीं लाए हैं। उधर देख, ये सब उनके लिए है। तुम लोगों को अक्ल कभी नहीं आएगा। ब्रो, ये कुछ भी फालतू बकवास किए जा रहा है। ये तो देशद्रोही है ब्रो। पकड़ इसको उठा के नीचे फेंक देते हैं। क्या करो? अरे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे नहीं, अरे मैं सही बोल रहा हूँ। अरे नहीं, अरे देश के लिए कचरा ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना अद्भुत रहा है। नए निर्मित सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली कनेक्टिविटी में सुधार कर रही हैं और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दे रही हैं। स्वच्छ पीने के पानी के परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा पहल करके महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा कर रही हैं। भाई, ये हमारी जाति में घुसकर हमारा ही खाना छीनकर खा रहा है। हाँ? 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 Subsidies on fertilizers, modern equipment, and crop insurance. थू! Additionally, the जाति नंबर government 253 developed irrigation systems in drought-prone areas. A whopping 40,000 has been set aside. जाति नंबर 124 और जाति नंबर 253 के नेताओं को बुलाओ रे। आज फैसला करके रहेंगे, या तो हम रहेंगे या फिर वो रहेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने भी करवाया है। देखो, ये राइस बॉल 400 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 250 ग्राम का ही है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? राइस बॉल बांटने वाला आदमी हमारी जाति का होना चाहिए और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। जाति नंबर 3 कल्कि के इस काले साम्राज्य में एक नया नेता उदय हो रहा है। हम उसका सहयोग करेंगे, बदलाव लाएंगे, बदलाव लाएंगे। Big Boss, Monday to Sunday, evening 6 p.m. to 10 p.m. देखो ब्रो, हमारे लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। हम क्या कम है ब्रो? और नहीं तो क्या? गोविंदा! सत्यानाश हो जाए तेरा। बोला कि मुझे सेंट्रल सम्राट बनाएगा, रोड के सेंटर में खड़ा कर दिया। तू डैडी, उसने उसकी मम्मी को क्या प्रॉमिस किया था पता है? हमें इसी हाल पे तो पहुंचाने वाला प्रॉमिस था वो। ये भी हाथ लगाता है। मेरे इरादे ठीक है ना? खानदानी पेशे के लिए चड्डी भी नहीं छोड़ी, नाड़ा भी नहीं छोड़ा।
तुम्हारी ऐसी परिस्थिति करने वालों को देखो, कहां पे ले आया हूं, सबका उतार दिया है। हेमा, बस 5 महीने का टाइम दे दो। इनमें जो 1-2 बचे हुए कपड़े हैं ना, उन्हें उतार के सतयुग लाऊंगा। धिक्कार से ज्यादा अधिकार की कीमत होती है। ये नहीं था जो मुझे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कहानी ऐसी नहीं हो सकती। नहीं। यार डायरेक्टर, इतना टेंशन किस लिए? कहानी सही जा रही है, ऐसी ही जानी चाहिए। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। अरे क्या सही? मैंने कहानी लिखने से पहले क्या सोचा था और क्या हो रहा है? याद रखो, तुम मेरे बनाए हुए कैरेक्टर और स्टोरी मेरी है। तुम मेरी स्टोरी को छोड़कर अपने हिसाब से स्टोरी को आगे बढ़ाए जा रहे हो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं हो सकता, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत हो गया। दिस इज नॉट डन। गेट आउट फ्रॉम हियर। ऐसा ही होगा। जितने दिन लोग बिना मतलब के ऐसी बेवजह की स्टोरीज में पड़े रहेंगे, तब तक इन लोगों का यही हाल रहेगा। हाँ, इनके बचे हुए कपड़े उतारने के बाद तुम जो सतयुग की बात करते थे ना, सतयुग क्या है शायद तभी इन लोगों की समझ में आएगा। सुन कल की, मैंने 10 साल पहले ही अपनी फिल्मों में इंडिया को खुशहाल दिखाया, लेकिन मेरी स्टोरी में मेरे लोगों को अधनंगा बना दिया तुमने। देश की अच्छाई के लिए तूने लोगों को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? ये लीडर, वो लीडर, सबके ऊपर पॉइंट आउट करके जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। जनता हमारी मधुमक्खी की तरह है। मेहनत करके मधु इकट्ठा करके बैंक यानी रानी मक्खी के पास मधु जमा करती है। बैंक वाले 5 या 6% इंटरेस्ट का लालच देके बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को लोन देती है और वो रातों रात भाग जाते हैं। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए ये टैक्स वो टैक्स बताकर उनसे पैसा छीन लिया जाता है। और इन सब के बीच नेता बाहरी देश के साथ लफड़ा, जाति धर्म का लफड़ा, ये बकवास बता के हमें डराते और सब कुछ ठीक कराने के बहाने पब्लिक को झांसा देते रहते और टैक्स लेते रहते हैं। और इन सब चीजों से जनता का ध्यान हटाने के लिए उनकी खुद की मीडिया चैनल द्वारा अलग अलग इमोशनल कहानी से लोगों का दिमाग बिजी रखते हैं। बहुत देशों में 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन लीडर्स बॉम्ब्स, फाइटर जेट्स में 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। यही सब तो मैंने सोचा था, यही सब तो मैं अपनी फिल्म में दिखाना चाहता था। अब तुम सही ट्रैक पर आए हो। डायरेक्टर साहब, आपको क्या लगता है हमारे लोगों को ये सब पता नहीं है क्या? सबको अच्छे से पता है, फिर भी लोग बेमतलब की कहानी में खो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी मधु है ये सब बड़े बड़े लोग चूस के उनके जीवन को बेस्वाद कर देते हैं। अभी उनको मधुमय सुपर कहानी चाहिए, इसीलिए वो रस भरी बड़ी बड़ी हस्तियों की, स्टारों की पर्सनल कहानियां देख के बहुत एंजॉय करते हैं। इस फिल्म का भी सेम है, सब लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं। मुझे 2-3 पंची डायलॉग्स दे दो, वायलेंस दिखाओ, खून बहा दो, लोग एंजॉय करेंगे और तुम पैसे कमाओ। क्या समझ रखा तुमने मुझे? मैं उस तरह का डायरेक्टर नहीं हूँ। ओह कहानी में खो मत जाना, ये बताने के लिए तुम क्या कर रहे हो? कहानी ही बना रहे हो। कहानी? तुम्हें लगता है मैं कहानी बना रहा हूं? तुम ही देख लो मैं इस कहानी का क्या करता हूं। लेकिन बेमतलब कहानियों में खो जाने की प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सलूशन लोग अपने आप निकाल लेंगे। मैं 2.5 घंटे तक लोगों को रियलिटी दिखाऊंगा और उसके पीछे का सच लोग खुद समझ जाएंगे। मेरी ऑडियंस बहुत होशियार है, उन्हें ये स्टोरी की जरूरत नहीं है। इस डायरेक्टर ने कल्कि की कहानी पे मूवी नहीं बनाई। रियल को रियल में देखकर फोकस करने की हिम्मत है क्या? बल्कि इस मूवी में जो भी दिखाया है वो सब कुछ रियल है।
उसे देख के जनता में आक्रोश है, इसलिए वो इस मूवी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों को फोकस मिल रहा है। पर क्या है वो फोकस? अरे चल बाहर चल, बताता हूँ। कितने दिन तक हम हमारे प्यार को छुपाएंगे? अरे फोकस ना मिलने तक ये फिल्म देखते रहना। मैंने इस मूवी को 4 बार देखा, मुझे फोकस क्यों नहीं मिला? हेलो सर। हेलो। रिव्यू सर। सुने ना, मैं इस मूवी को एक बार और देखूंगा, उसके बाद अपना रिव्यू दूंगा। बाय। दिल में डूबा डूबा मुझको रब का